ये पेट का नीचे वाला हिस्सा कम करना है, लेकिन मुश्किल एक्सरसाइज की नहीं जाती, कमर में दर्द निकल आता है। इसलिए अक्सर लोग एक्सरसाइज करते नहीं है। क्या करना है आपने, ये तकिया आपने डालना है और इस तकिए के ऊपर जितने आपकी कमर वाला हिस्सा है ना, बॉटम जमीन पे रखनी है, जितना कमर वाला हिस्सा है ना वो आपने लटा देना है। लटा दिया, अब आपकी कमर हो गई सेफ। अब आपने टांगे कर लेनी है बिल्कुल सीधी, हाथ रख लेने हैं जमीन पर और सिर्फ टांगों को उठा के, अपने घुटनों को उठा के अपनी चेस्ट की तरफ सिर्फ लेके आना है और वापस लेके जाना है। तो टांगे जमीन पे लगने नहीं देनी, फिर लेके आना है और टांगे जमीन पे दोबारा सीधी करेंगे तो जमीन पे लगने नहीं देनी। लेकिन अगर कमर में इस दौरान फिर भी पेन होने का खतरा होता है तो जब वापस लेके जाएंगे तो टांगे जमीन पे रख लीजिएगा और फिर वापस उठा के चेस्ट की तरफ लेके आइएगा, फिर लेके जाइएगा, टांगे जमीन पर रख लीजिएगा। इसके आपने रेपिटेशंस लगाने, ये रेपिटेशन लगा के दिखा रहा हूं मैं आपको। इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी लोअर बेली पे उन लोगों के लिए जो कि क्रंचीज नहीं कर सकते, उनकी कमर की सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है। इस एक्सरसाइज के रेपिटेशन जरा बढ़ा के कीजिएगा, आपके पसीने न निकले तो फिर बताइएगा। पहली एक्सरसाइज होगी, नंबर 2 नोट करें। अपर बेली कम करनी है लेकिन क्रंचीज नहीं किए जाते। ये तकिए आपने दोनों रखने, एक नहीं आपने 2 तकिए रखने। 2 तकिए तो होंगे ना आपके बेडरूम पे, आपने बॉटम जमीन पे ही रखनी है, बॉटम जमीन भी रखनी है, कमर आपने लटा देनी है। ठीक हो गया। टांगे आपने इतनी कर लेनी है बेंड। जब बेंड कर लेंगे अब आपके लिए उठना आसान होगा। जब उठना आसान होगा, जब उठेंगे तो अपनी जो चेस्ट है कोशिश कीजिएगा अपनी थाइस के साथ टच हो। जितना ज्यादा टच होगी उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी अपर बेली में भी, लोअर बेली भी इसमें इन्वॉल्व है। और इसके आपने रेपिटेशंस बढ़ा के करने, कम से कम 3 सेट लगाने हैं, 12 12 12 के, और आप इजीली लगा पाएंगे। याद रखिएगा आपकी चेस्ट आपकी थाइस के साथ टच होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज होगी, तीसरी नोट करें। साइडें आपकी बढ़ गई हैं, लव हैंडल्स बढ़ गई हैं, इसको कम करना है। जंपिंग नहीं की जाती, लेट के तो कर सकते हैं ना। आपने अपनी इस साइड पोजीशन से लेटना है, एक हाथ अपने सर पे रखना है जैसे टीवी देखते हैं, दूसरा हाथ आपने जमीन पे रखना और सिर्फ एक टांग ही रेस करनी है, वो भी साइड से जितनी आपकी मैक्सिमम रेस होती है। कितने लगाने इसके, 15 रेपिटेशन इधर के लगाने हैं और 15 रेपिटेशन आपने लेफ्ट साइड के लगाने हैं। एक तो होगी ये एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज आपने ये हाथ सर पे रखना है और अपनी कोहनी को अपनी थाई के साथ टच करना है। जितना ज्यादा करीब लाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी साइड पे। ये 2 एक्सरसाइज बता रहा हूं जो कि आप लेट कर इजीली कर सकते हैं साइड फैड के लिए, जिसमें कोई जंपिंग कोई रनिंग की जरूरत नहीं है। बहाना नहीं होना चाहिए। मैं सारे बहाने आपके खत्म कर दूंगा, करने वाले आप होने चाहिए। 3 एक्सरसाइज होगी, चौथी नोट करें। नंबर 4, अब जिन लड़कियों का सी सेक्शन होता है, लोअर बेली थोड़ी सी लटक रही होती है, जो कि नेचुरल चीज है, होता है। अब उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, और ये एक्सरसाइज उनके लिए भी बेस्ट है जिनको मंथली पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जिनके 7 डेज पूरे नहीं होते। ये आपके ब्लड फ्लो को भी अच्छा करेगी और वो लड़कियां जिनका सी सेक्शन हुआ है उनकी लोअर बेली को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अंदर करने में। मर्द भी कर सकते हैं लेकिन उसी टाइम। बहरहाल आपने अपर बॉडी इस तरीके से होल्ड रखनी है, टांगे मैक्सिमम खोलनी है, वापस लेके आनी है और अपनी चेस्ट की तरफ लेके आनी है। फिर बता रहा हूं, टांगे खोलनी है, वापस लेके आनी है और अपनी चेस्ट की तरफ लेके आनी। तो ये बनेगा 1 रेपिटेशन, दूसरा रेपिटेशन सेम उसी तरह, तीसरा रेपिटेशन सेम उसी तरह। इसके आपने भी रेपिटेशन बढ़ा के लगाने हैं और सेट पे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते रहिएगा। नंबर 5 नोट करें। नंबर 5 और आखिरी, अब जिन लड़कियों को मंथली पीसीओएस की प्रॉब्लम है, 7 डेज पूरे नहीं होते, अपने 7 डेज पूरे करने के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है या फिर मैक्सिमम 2 से 3 डेज ही होते हैं, वो अपने 7 डेज के ब्लड फ्लो को अच्छा कैसे करेंगी। अब आप बिल्कुल सीधा खड़े होगे। अब जब हम स्क्वाट्स लगाएंगे तो टांगे बिल्कुल बाहर की तरफ, टांगे सीधा नहीं, टांगे बाहर की तरफ खोलेंगे और बिल्कुल कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और जाके कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम जमीन के नीचे जाके इसको अपनी उंगलियां टच करेंगे, कमर सीधी रखेंगे और वापस आएंगे। मैं आपको ये वाला देता हूं, देखिए टांगे आपने खोल लेनी है बाहर की तरफ और बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और आराम से नीचे जाएंगे और जमीन को टच करके वापस आ जाएंगे। इसके भी आपने रेपिटेशन ज्यादा लगाने, मैक्सिमम रेपिटेशन जो आप लगा सकते हैं इस तरह स्लो, वो जितनी हिम्मत इंसान के अंदर होती है वो 10 रेपिटेशन लगा सकता है, इससे ज्यादा फिर आप थक जाएंगे। लेकिन सेट आपने फिर ज्यादा लगाने, कम से कम 3 से 4 सेट लगाने हैं। देखिए जो इस तरीके से नहीं कर सकते वो कुर्सी पकड़ ले, कुर्सी पकड़ के एक हाथ कुर्सी पर रखें, टांगे खोलते रहे और अपना हाथ जमीन पे लगाएं। ठीक हो गया। कुर्सी पकड़ ले, टांगे खोलनी है बाहर की तरफ, एक हाथ अपना पूरा जमीन पे लगाना है, टांगे बाहर की तरफ खोलनी, बार बार बता रहा हूं, और फिर वापस आना है। लेकिन स्पीड स्लो होनी चाहिए। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा और जो आप गलतियां करते हैं एक्सरसाइज में वो आपको बताता रहूंगा और किस एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है वो हर चीज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आराम आराम से हर चीज बताई जाती है। एक ही दफा सारी किताबें आपके सर पे लादी नहीं जाती तो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ता। 70% डाइट काउंट करती है वेट लॉस में, इसको मत भूलिएगा। 70% डाइट काउंट करती है बॉडी शेपिंग में, इसको मत भूलिएगा। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा, मजीद इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ ताकि आपको फायदा होता रहे नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से। मैं वकास, आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।